जय गुरुदेव। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की जय। जय गुरुदेव। श्री गोरख पुराण 7वां भाग प्रारंभ। वीरभद्र के संग संभाषण और परलोक में सम्मान। मछिंद्रनाथ ने हरेसर पहुंचने पर गदासी तीर्थ में स्नान किया। वहां पर वीरभद्र डमरू, धनुष और त्रिशूल लेकर आए और तब मछिंद्रनाथ से उनकी भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वीरभद्र ने मछिंद्रनाथ से पूछा कि आप कौन से पंथ के अनुयायी हैं। मछिंद्रनाथ बोले कि मुझे मछिंद्रनाथ कहते हैं। शैली, खप्पर, मुद्रा, चिमटा यही हमारे आभूषण हैं। इतना सुनते ही वीरभद्र बोले, एक झूठ बोलकर और काला मुंह करके संसार भर में घूमते हो, यह ठीक नहीं है। इसलिए अपने यह ढोंग छोड़ दो, नहीं तो जगह जगह दुख भोगना पड़ेगा। वेद विरुद्ध एक अलग पंथ चलाने वाला गुरु कौन है। गुरु के लिए अपशब्द सुनकर मछिंद्रनाथ गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, अरे अधम, तुझे देखने के बाद मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। अब तू चुपचाप यहाँ से रास्ता नाप ले, नहीं तो मेरे हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। यह सब सुनकर वीरभद्र को भी क्रोध आ गया और वह बोला, अरे पाखंडी, अब मैं तेरे प्राण ले ही लेता हूँ। इतना कहकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। मछिंद्रनाथ बोले, अरे मूर्ख, तू मुझे धमकी देकर अपनी इज्जत गंवा रहा है, सो तू ही मारा जाएगा। तेरे समान बहुत से दिलावर मेरे सामने आए हैं, अब तेरे सिर पर मौत सवार हो गई है, इसलिए तू यहाँ आया है। इतना सुन वीरभद्र ने धनुष आगे कर मछिंद्रनाथ से राम का नाम जपने को कहा। इस पर मछिंद्रनाथ बोले, अरे मूर्ख, राम का नाम तुझे इतना अपवित्र लग रहा है जो मुझे जपने के लिए कह रहा है। यह मन में स्मरण कर कि इसी राम के मंत्र द्वारा शिवजी व वाल्मीकि जी सुखी हुए हैं और तुझे भी यही मंत्र मुक्ति देगा। इतना कहकर मछिंद्रनाथ ने भस्मी हाथ में ले वज्रास्त्र को शुद्ध करके फेंका तो वह चारों दिशाओं में घूमने लगा। तब वीरभद्र को अपना बाण तिनके के समान दिखाई देने लगा। जो बाण योगी के प्राण लेने के लिए था, वही भस्मी के जोड़ से आकाश में घूमता दिखाई देने लगा और मछिंद्रनाथ की शक्ति से वह बाण टुकड़े टुकड़े हो गया। इस पर वीरभद्र ने नागास्त्र छोड़ा और मछिंद्रनाथ ने अपनी रक्षा के लिए रुद्राक्ष और खगेद्रास्त्र फेंका, जिसने वीरभद्र को जर्जर कर डाला। इसके बाद भी वीरभद्र ने वातास्त्र और मछिंद्रनाथ ने परवास्त्र छोड़ा। इस प्रकार दोनों पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। अंत में ब्रह्मा, विष्णु, महेश युद्ध स्थान पर आ पधारे और मछिंद्रनाथ की शंका का समाधान किया। फिर वीरभद्र को बुलाकर मछिंद्रनाथ से मित्रता कराई और बताया कि ये कवि नारायण का अवतार हैं। तब तो वीरभद्र भी उन्हें वरदान देने को तैयार हो गए और कहने लगे, मैंने बड़े बड़े वीर देखे हैं, लेकिन मछिंद्रनाथ के समान कोई नहीं देखा। फिर वीरभद्र ने आलिंगन कर पूछा, आपकी क्या इच्छा है। तब मछिंद्रनाथ ने कहा, मैंने जो सांवरी मंत्र सिद्ध किए हैं उनमें आपकी सहायता की जरूरत है। वीरभद्र ने मछिंद्रनाथ को वरदान दिया और मछिंद्रनाथ ने तीनों देवताओं को प्रणाम किया। श्री विष्णु भगवान ने मछिंद्रनाथ को अपने पास बुलाकर कहा, जब तुम मुझे याद करोगे तभी मैं तुम्हारे संकट दूर करूंगा। ऐसा कहकर विष्णु जी ने अपना चक्रास्त्र उसे दे दिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपना त्रिशूलास्त्र, ब्रह्मा जी ने शापदास्यास्त्र और इंद्र ने वज्रास्त्र प्रदान किया।
बाकी सब देवताओं ने अपने अपने ग्रहों को स्थान किया। बाकी सभी देवताओं ने अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान किया। उसी समय मच्छिंद्रनाथ ने उन देवों से प्रार्थना की, मेरी इच्छा मणिकर्णिका पर स्नान करने की है, सो आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। सब देवों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु मच्छिंद्रनाथ को अपने विमान में बिठाकर बैकुंठ ले गए। बैकुंठ में उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को अपने साथ अपने ही आसन पर बिठाया। वहां पर मच्छिंद्रनाथ का खाना पीना उठना बैठना सब भगवान विष्णु के साथ ही था। वह नित्य प्रति मणिकर्णिका में स्नान करते थे। फिर उन्होंने अपने पूर्व जन्म की समाधि देखने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें ले जाकर वासुदेव व कवि नारायण की समाधि दिखाई, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ बहुत प्रसन्न हुए। बैकुंठ में मच्छिंद्रनाथ 1 वर्ष तक रहे। उसके बाद वह इंद्र के साथ अमरावती गए। वहां भी 3 महीने रहे। रहने के पश्चात ब्रह्मा जी के कहने पर नारद मुनि के साथ सत्यलोक को गए। वहां 6 माह रहे। इस तरह 7 साल मेहमानदारी में रहे। सभी देवताओं ने उन्हें एक एक दिन अपने पास रखा। फिर मच्छिंद्रनाथ ने देवताओं से आज्ञा ली और देवताओं ने उन्हें विमान में बिठाकर मृत्युलोक भिजवाया। वापस आने के कुछ दिन पश्चात वह तीर्थ यात्रा को रवाना हुए। सबसे पहले मच्छिंद्रनाथ ककड़ा देश के वज्रवन में गए, जहां देवी भगवती का स्थान है। वहां उन्होंने गर्म जल के भरे 360 कुंड देखे। उन कुंडों को देखकर मच्छिंद्रनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह सब कुंडों में बारी बारी स्नान करके देवी के दर्शनों के लिए मंदिर गए। वहां पुजारी ने उन्हें बताया कि यहाँ प्रथम वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया था। तभी देवताओं ने स्नान करने के लिए इन गर्म जल के कुंडों का निर्माण किया था और इनके नाम भी अपने अपने नामों के अनुसार ही रखे थे। वशिष्ठ मुनि यहाँ 12 वर्ष और 12 दिन तक रहे और यज्ञ समाप्त होने के पश्चात वह सर्वलोक चले गए, परंतु कुंड अभी तक यही हैं। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ की भी इच्छा हुई कि मैं भी यहाँ एक कुंड का निर्माण करूं। तब उन्होंने अपने त्रिशूल की मदद से एक कुंड तैयार किया और वरूप मंत्र का जाप कर भोगावती के जल का निर्माण किया। फिर अग्नि मंत्र का जाप कर उसमें अग्नि का प्रवेश कराकर जल को गर्म किया। उसके बाद अपने भोगावती कुंड में स्नान किया। फिर वह देवी दर्शनों को गए और देवी को अपने रचे गए गर्म जल से स्नान कराया। देवी ने प्रसन्न होकर मच्छिंद्रनाथ की पीठ ठोकी और 1 महीने तक उन्हें अपने पास रखा। एक दिन मच्छिंद्रनाथ ने उनसे पूछा कि हे माता, आपका नाम वज्राबाई क्यों पड़ा? देवी ने उत्तर दिया कि यहाँ वशिष्ठ मुनि के यज्ञ में इंद्र देवता आए थे, लेकिन यहाँ मुनियों ने इंद्र का सम्मान नहीं किया। तब उसने अपना वज्रास्त्र छोड़ा। फिर भगवान राम ने शक्ति मंत्र का कुछ फेंका, जिससे मैं प्रकट हुई और मैंने इंद्र का वज्रास्त्र निगल लिया। मैंने यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ने दिया। फिर इंद्र ने प्रभु राम से अपना वज्रास्त्र पाने की प्रार्थना की। तब मैंने भगवान राम के कहने से इंद्र का वज्रास्त्र वापस किया। उसी समय ऋषि मुनियों ने मेरा नाम वज्राबाई रखा। सबके प्रस्थान करने के उपरांत प्रभु राम ने मेरी स्थापना यहाँ कर दी और प्राण प्रतिष्ठा कर भोगावती के ठंडे जल से स्नान करवाया तथा सदा के लिए
भोगावती कुंड का नाम रख दिया। यहाँ मच्छिंद्रनाथ योगी 1 महीने ठहरे और फिर देवी से आज्ञा लेकर आगे चल दिए। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। जय गुरुदेव। हे प्रभु, गलती को क्षमा करना।